दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी हो चुका है। हालांकि अभी कई फेज़ में रिजल्ट आएगा धीरे धीरे, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन का ये कहना था कि जो वेबसाइट है उस पर काफ़ी सारा लोड पड़ रहा है, जिसकी वजह से एक साथ ही सारे रिजल्ट जारी नहीं कर रहे हैं। पीआरटी का रिजल्ट आज नहीं आना है, इसको लेकर के भी जानकारी दी जा चुकी है। आगे की जो तैयारी है ये आप देख पा रहे होंगे। बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा संचालित विद्यालय अध्यापक परीक्षा में अनुशंसित अभ्यर्थियों हेतु सूचना। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 26/2023 के आलोक में विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 आयोजित की गई थी। अब बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा उक्त परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा चुका है। सभी अभ्यर्थी उक्त परीक्षा को बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त विभागीय वेबसाइट जो है यहाँ पर उसका लिंक यूआरएल दिया गया है। इसकी प्रत्येक जिले की एनआईसी की वेबसाइट पर उक्त परिणाम को देखा जा सकता है। सभी अभ्यर्थी अपने परिणाम के अतिरिक्त यह भी देख सकते हैं कि किस जिले में उन्हें काउंसलिंग हेतु उपस्थित होना है। उक्त के आलोक में अनुशंसित अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वे नीचे दी गई समय सारणी के अनुसार आवंटित जिले में अनुलग्नक फर्स्ट में दिए गए केंद्र पर पूर्वाह्न 9:30 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। ये शेड्यूल ऑलरेडी पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। तब बहुत सारे लोग यही कह रहे थे कि इसमें सिग्नेचर नहीं है, सिग्नेचर नहीं है। इस वजह से इस पर लोग नहीं इसको मान रहे थे। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, ठीक है, नाम और सिग्नेचर। और यार ये जो लेटर है आई थिंक 15 तारीख का ही टाइप हुआ रखा है, क्योंकि 16 तारीख को रिजल्ट आना था तो विभाग ने पहले से ही इस तैयारी को कर लिया था। तो ये 15 तारीख का टाइप हुआ और सिग्नेचर हुआ रखा था। इसको अब पब्लिक डोमेन में मतलब एक तरीके से प्रेस विज्ञप्ति में दे दिया गया है। आगे देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप पीआरटी का परीक्षा दिए हैं तो भी आपको इन सभी चीज़ों को देखना है, क्योंकि इस समय सारणी में प्राथमिक की भी बात कही गई है। कहा जा रहा है अनुशंसित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि समय सारणी के अनुसार ही पहुंचें। काउंसलिंग हेतु कोई हड़बड़ी ना करें, किसी भी प्रकार की आपाधापी ना करें। काउंसलिंग की तिथि का अनुशंसित अभ्यर्थियों की वरीयता से कोई संबंध नहीं है। उनकी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग की मेधा सूची के आधार पर सुनिश्चित है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निम्नांकित समय सारणी के अंदर जो अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हो पाएंगे उन्हें काउंसलिंग हेतु आगे भी मौका दिया जाएगा। अतः काउंसलिंग हेतु कृपया इंगित विषय के अनुसार ही जिलों में इंगित केंद्र पर उपस्थित हो, ताकि व्यर्थ की भीड़भाड़ ना हो। 18 तारीख को यहाँ पर जो विषय लगाए गए हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, बांग्ला और फारसी, तो हिंदी का और अंग्रेजी का भी रिजल्ट आ चुका है। देर रात तक सारे रिजल्ट यहाँ पर आ जाएंगे कक्षा 9-10 के लिए। तो 18 तारीख यानी कल यहाँ पर आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 19 तारीख में यहाँ पर दिया गया है माध्यमिक का विषय है सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी और विज्ञान। 20 तारीख को यहाँ पर 11-12 के विषय दिए गए हैं और 21 तारीख को उच्च माध्यमिक। देखिए 1 या 2 दिन का अंतर, जैसा कि हम पहले ही कह रहे थे कि 1-2 दिन का अंतर हो सकता है। तो यहाँ पर अभी रिजल्ट के हिसाब से इन्होंने 2 डेट बढ़ा दी है। प्राथमिक को लेकर के यहाँ पर अब 22 तारीख अलॉट हो गई है, ठीक है। यानी जो प्राथमिक की नियुक्ति पत्र और जो आगे के कार्यक्रम काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी वो यहाँ पर 22 तारीख में उर्दू और बांग्ला के लिए है, 23 तारीख में जो है सामान्य के लिए। तो जिनका भी अदर स्टेट से हैं या बिहार से हैं, सामान्य से उन्होंने फॉर्म भरा था और उन्हें लग रहा है कि ये कट ऑफ के अंतर्गत आ रहे हैं, तो रिजल्ट इसका मतलब ये है कि 20 या 21 तारीख तक हर हाल में आ जाएगा, ठीक है। और 23 तारीख को आपको पहुंचना होगा। 24 तारीख को उन सभी का जो भी बच जाएंगे उन सभी का काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी, जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक। और अगर आयोग को लगेगा, शिक्षा विभाग को लगेगा कि इतने समय में नहीं हो पा रहा है सबका, तो 1-2 दिन आगे पीछे डेट किया जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको भी आपको जानना जरूरी है। अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश। निर्धारित तिथि को काउंसलिंग देने हेतु उपस्थित होने वाले अनुशंसित अभ्यर्थियों द्वारा निम्नांकित कागजातों को प्रस्तुत किया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग की विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 का मूल प्रवेश पत्र और उसकी एक 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति, मूल आधार प्रमाण पत्र एवं उसकी 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति, सभी शैक्षणिक एवं प्राशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल यानी ओरिजिनल और बीपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति। जैसा कि आप सबको पता होगा कि बीपीएससी के चेयरमैन ने ट्वीट करके भी बताया और एक नोटिस में भी हमने आपको बताया था कि उन्होंने जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे उस पर आयोग का एक वाटरमार्क लग गया है और उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन हो गया है। उसको डाउनलोड करके आपको उसकी फ़ोटोकॉपी यहाँ पर लिखा भी है
कि जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटरमार्क परिलक्षित हो उसकी एक एक 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति आप 2 सेट बना लीजिएगा। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स सीरियल से लगाइएगा, 10th से लगा करके 10th 12th ग्रेजुएशन डीएलएड जो भी आपने किया है, सीटेट, और अगर किसी भी आरक्षण का लाभ आप ले रहे हैं तो उसकी 100 प्रमाणित, और आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना है जिसमें वाटरमार्क लगा हो। ठीक है, इसके अलावा सीटेट बीटेट एस्टेट इसको भी आप वाटरमार्क वाला लगाइएगा, लेके जाइएगा आप। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के सामने समस्या आएगी जिनका सीटेट अपीयरिंग था या डीएलएड अपीयरिंग था, उनको आयोग की तरफ से मौका दिया जाना चाहिए और उम्मीद करते हैं बीपीएससी के चेयरमैन ऐसा ही कुछ निर्णय लेंगे और अपलोड करने का मौका देंगे वेबसाइट पर, मतलब एक तरीके से लॉगिन करके आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएंगे, ऐसा उन्होंने ट्वीट में कहा है। अभी लिंक ओपन नहीं हुआ है, ना ही इसके लिए कोई अलग से सूचना आई है, उम्मीद करते हैं जल्द आ जाएगी। पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु पूर्व में आयोग में ऑनलाइन ऑफलाइन जमा किया गया था। अगर आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो उसका डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। उसमें भी आपको ध्यान रखना है, बार बार ये चीज़ कह रहे हैं ये कि वाटरमार्क प्रति की 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति। जन्म तिथि में छूट, अगर कोई जन्म तिथि में छूट का लाभ ले रहे हैं तो उसका आप डॉक्यूमेंट। काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने वाले वर्ग 9, 10, 11, 12 सफल अभ्यर्थी ओरिएंटेशन लगभग 2 सप्ताह हेतु तैयारी के साथ आए। मतलब आपकी काउंसलिंग होगी, तुरंत ओरिएंटेशन यानी एक तरीके से 14 दिन की ट्रेनिंग होगी, उसकी तैयारी के साथ आपको आना है। अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होंगे, यानी जो आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड में लगा है उसको आपको साथ में लेकर के जाना होगा, क्योंकि वेरिफिकेशन के समय ओटीपी आपके उसी नंबर पे आएगा। तो ये डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लीजिएगा। पीआरटी और सभी कैंडिडेट, शिक्षा विभाग से पूरी तैयारियां, यहाँ पर पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है। नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम, उसका भी शेड्यूल जारी हो चुका है। आपको न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि इसको लेकर की भी तैयारियां हैं और विभिन्न जिलों से इस संबंध में लेटर भी जारी हो चुके हैं। और आप सभी लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करके जाइए। अभी आप फ़ोटो बनवा लीजिए, हम आपको सलाह यही देंगे कि फ़ोटो बनवा लीजिए। तुरंत वाली जब आप फ़ोटो बनवाते हैं तो वो अच्छी नहीं आती हैं, तो फ़ोटो बनवा लीजिए। और भी जो भी आपके प्रॉब्लम है, अगर आधार नंबर लिंक नहीं है तो वो करा लीजिए। और अगर किसी ऐसा नंबर आपका लिंक है जो एक्टिव नहीं है तो आप उसका नंबर चेंज करा लीजिए। ये जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पहले करा लीजिए, ताकि वहाँ पर काउंसलिंग की प्रक्रिया के समय किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। पीआरटी का रिजल्ट कब आएगा, बड़ा सवाल है। तो उम्मीद है कि 20 या 21 तारीख को पीआरटी का रिजल्ट आ जाएगा और आपको पटना पहुंचना होगा। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं शायद उनको पटना में ही बुलाया जाए, या फिर जहां पर उनका जिला अलॉट किया गया हो वहां पर उनकी आगे की प्रक्रिया हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें।